आपकी होस्ट सैरिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुलजार सिकंदर। कि आज की जो जवान नस्ल है ना 19 मिनट पैदल नहीं चल सकती और वो 19 मिनट 34 सेकंड तक लगा रहा। पिछले हफ्ते में बीमार पड़ गया। अच्छा। मैं हॉस्पिटल में, मेरी पप्पो मुझसे नाराज हो गई। तो मैंने कहा पप्पो तुम क्यों नाराज हो, कह रहे हमें तुमने बुलाया ही। मिस ये कयूं मुझे कह रहा था ना कि 0 में 1 डालो ना दर्द होता है। आपके होते हुए भी ये मसला है। ओ, क्या मैं आपका मसला हल कर सकती हूँ? मसला खड़ा कर सकती हैं आप। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता लोग जो है ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल पे कैसे लगे रहते हैं। मैं तो आई लव यू कह के 2 मिनट में ब्लॉक हो जाता हूँ। अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो धोखा खा लो, दोनों में ही अकल आती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सैरिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुलजार सिकंदर। जी हाँ जनाब, इतना प्यारा फीडबैक दिया, इतनी सारी तारीफें की, इतना ज्यादा सराहा, यही हमारी मेहनत का सिला था और हमें यही चाहिए क्योंकि आपकी दुआएं हमें आगे बढ़ाएंगी और जो दिल से दी हुई दुआ होती है वो बहुत कामयाब करती है। अल्लाह हमारी जोड़ी को सलामत रखे। और जोड़ी पे याद आया कि चलो मिलते हैं अपनी जोड़ी से और पूछते हैं कि सर्दियों में उन्होंने क्या क्या किया। अस्सलामुअलैकुम गुलजार और सिकंदर। वालेकुम अस्सलाम। मदरसे आए हो क्या? हाय हाय, मेरी ऐसी मिस हो ना तो 1 साल का दाखिला ले लो। ये मिस बड़ी सख्त है। खाली मिस ही सख्त है। चलिए अब बताएं गुलजार, सर्दियां कैसी गुजर रही हैं? सर्दियां तो बिल्कुल वही हाथ में लेके क्या? कंबल। अच्छा हाँ, कंबल, सॉरी मिस की सोच गलत निकली। हाँ। तो जब आप कंबल लेते हैं हाथ में तो क्या एहसास आता है? एहसास देने का कि किसी और को भी कंबल दें, कोई गरीब होगा ना। बिल्कुल शेयर करना चाहिए हाँ। अपनी चीजों को। तो बिल्कुल। करो ना, कब शेयर कर रही हो तुम? अच्छा ये बताएं सिकंदर, आप बताएं सर्दियों में ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे गर्म हो जाए? जो आपका दिल करे। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर मुझसे पूछती ना तो मैं कहता मेरा। क्या? मतलब कंबल अभी थोड़ी देर पहले बताया ना इन्होंने। अच्छा हाँ, ये अपना कंबल शेयर करने के लिए तैयार है। वैसे आप मुझे बताएं ना, बॉडी को गर्म करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? एक किस। मतलब मोहब्बत होती है ना, हाँ। मोहब्बत जो बढ़ती है। अच्छा। तो किस करने से इंसान की गर्मी खत्म हो जाती है, सर्दी खत्म हो जाती है? फ्लाइंग किस। फ्लाइंग किस पे बात हो रही थी। मैंने लेकिन सवाल किया था खाने पीने की चीज। अब वो खाने पीने की चीज को आप मुझे एक्सप्लेन करें। ये कयूं बताएगा। अच्छा, कयूं खाते रहते? नहीं, लेते रहते हैं। हाँ जो मैंने लिया था वो इन्हीं को दिया था। अच्छा नहीं, इनका कहने का मतलब ये भी हो सकता था कि ठेले पे से मूंगफली, हाँ। जैसे ठेले पे से चिलगोजा, हाँ। बार में से जाके बोतल और किसी कॉफी शॉप से कॉफी। नहीं, इनकी शक्ल देख के तो कोई भी कुछ नहीं देता। ये तो रास्ते से गुजर जाए, इसको कोई रास्ता नहीं देता। वाहिद ये मेरा अच्छा दोस्त है जो रिश्ता दे देता है मुझे। टेंशन नहीं ले कयूं, तेरा भी अच्छा वक्त आएगा, बस घड़ी में साइल डला ले। अच्छा देखो ना, मैं आज की बात करने जा रहा हूँ जवान नस्ल की सैरिश, कि आज की जो जवान नस्ल है ना 19 मिनट पैदल नहीं चल सकती और वो 19 मिनट 34 सेकंड तक लगा रहा। इनका मकसद है कहने का कि आजकल के लड़के मोबाइलों पे लगे रहते हैं ना यार, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। हाँ। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता लोग जो है ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल पे कैसे लगे रहते हैं। मैं तो आई लव यू कह के 2 मिनट में ब्लॉक हो जाता हूँ। ये इनकी बहुत बड़ी बैड लक है। तो कभी आपने हेल्प नहीं की गुलजार सिकंदर की कि चलो यार तुम किसी लड़की को सेट करो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ? मेरे अपने बाल सेट नहीं होते। अच्छा सर, ये बात सच है कि कहते हैं कि जो चीज ज्यादा उछलती है वो ही दबाई जाती है। आपकी कोई चीज उछली और किसी ने दबाया हो? इनका भी कहने का मकसद है ना, क्रिमिश की बॉल आपके पास होती है, आप हाँ। बैट बॉल भी खेलता है ना इंसान। आपने कुत्ता उत्ता भी रखा हो, शायद उसको दबाने की कोशिश की हो। नहीं, मगर ऐसा होता है कि कभी हमारी जज्बात उछल रहे होते हैं और हमारे रिश्तेदार दबा देते हैं। हाँ। अच्छा ये रिश्तेदार, अच्छा स्टार्ट रिश्तेदारी करते हैं दबाना, फिर कोई और आके दबाता है। रिश्तों से ना मुझे बात याद आई, रिश्ते जो है ना वो सिक्कों की तरह है और जेब की तरह है। जेब में अगर सुराख हो जाए ना तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। सही, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। ये सिक्के गिर जाते हैं और अगर आपके हालात खराब हो तो रिश्तेदार आपसे दूर भाग जाते हैं। लो रिश्तेदारों की बात कर रही हो, लो मैं अपना आपको सुनाऊं। पिछले हफ्ते में बीमार पड़ गया। अच्छा। मैं हॉस्पिटल में, मेरी पप्पो मुझसे नाराज हो गई। क्यों? अबे मैंने कहा पप्पो तुम क्यों नाराज हो, कह रहे हमें तुमने बुलाया ही।
अब मैं क्या घूमने गया था, उम्रे पे गया था, हॉस्पिटल में था भाई मैं। अच्छा वैसे एक बात है, ये फुप्पियां इतनी बदनाम क्यों हैं नहीं हमेशा? खाला भी बदनाम है। कब हुई? वो है, तुम्हें नहीं पता? नहीं, ले भाई, मुन्नी बदनाम हुई, फुप्पो बदनाम हुई, लेकिन खाला के नाम की रील नहीं आई अभी तक। तो मुन्नी भी तो किसी की खाला थी। अच्छा सर ये बात सच है, कहते जो गर्मी होती है वो पानी डालने से नहीं निकालने से खत्म होती है। इनका मकसद ये है कि आप जो है गर्मी को ठंडी ठंडी चीजें खाएं तो आपकी गर्मी अंदर से निकल जाती है। मकसद कहने का। हाँ, पसीने के जरिए। पसीने के जरिए। ओके, हाँ। निकल सोच जाती की है। बात है। तो आपका कभी पसीना निकला? इनका निकला नहीं है, इनका कोई निकालता है। जब मैं ये शूट पे होती हूँ और फैन ऑफ होता है, एसी नहीं चल रहा होता, तो मुझे पसीना आ रहा होता है, तो मेरा कहाँ पसीना- कहाँ से? अभी तो फिलहाल माथे से। चलो अच्छी बात है, माथा ही का है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को शेरो शायरी से कितना लगाव है? क्योंकि ये मौसम ऐसा है, सर्दियां होती है, लोग आग लगा के बैठते हैं तो शेरो शायरी करते हैं, तो आप मुझे कोई शेर सुनाएं। चले पहला शेर सुनाएंगे सिकंदर। नहीं, मैं चाहूंगा पहला शेर आप ही सुना। अच्छा मैं सुनाऊंगी? हाँ आप सुनाए। चलो फिर ठीक है। गमे हयात की नागन ने डस लिया उनको, गमे हयात की नागन ने डस लिया उनको, वरना वो भी अपने वक्त के माने हुए सपेरे हुआ करते थे। वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह 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 तालियां तो होनी चाहिए थी ना वाह। मिस के लिए। तालियां ही अच्छा बजाएं। मिस पे मुझे याद आया। हाँ। मिस ये कयूम मुझे कह रहा था ना कि 0 में 1 डालो ना दर्द होता है। कई दफा ऐसा हुआ है कि आप 0 बनाए, ठीक है ना, उसके अंदर आप जबरदस्ती एक घुसेड़ेंगे तो फिर तकलीफ होती है ना कि यार वो इतनी मेहनत से बनाया तुमने खराब कर दिया। और पता है कि अंदर की बात बता रहा हूँ, इसके पास पेन नहीं है फिर भी मुझसे शाही मांग रहा था। अच्छा भाई मेरे पास ही था, मैं तो बहन से लिया था ना, मेरे पास तो पेन था नहीं, मैंने तो बहन से लिया, तो आपको यकीन हो गया ना कि इसका पेन नहीं है। पेन होता तो शादी होती। जाहिर बात है मेरा पेन आपने इस्तेमाल कर करके खत्म कर दिया ना। वैसे एक सवाल और है मिसका, हाँ। कि ये कयूम मतलब सिकंदर, आपका पेन गुलजार ने कैसे इस्तेमाल किया? आपसे बेहतर कौन जानता है? मैं अच्छा क्यों जानती हूँ? मैंने इसका पेन ना इसी की बुक में इस्तेमाल किया। इसी की कॉपी पे लिख लिख के ना। और मैंने इसकी कॉपी पे इस्तेमाल कर करके कॉपी फाड़ दी। चले मैं आपको एक शेर और सुनाती हूँ। अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते, 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 तो धोखा खा लो, दोनों में ही अकल आती है। ये मिस टैलेंटेड होती जा रही है। हाँ, मिस वाह 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 वाह, मिस का टैलेंट देखना चाहता हूँ अच्छा मैं। वैसे क्या मसला है एक शेर सुनाने में? आपको क्या मसला है? मसला तो बहुत है, बहुत दिनों से किसी ने नहीं मसला। और आपके होते हुए भी ये मसला है। ओ, क्या मैं आपका मसला हल कर सकती हूँ? मसला खड़ा कर सकती हैं आप। हाँ मैं मसला खड़ा कर सकती हूँ, अगर मैं शूट टाइम पे ना कराऊं तो मसला खड़ा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि लड़कियां मसला खड़ा कर सकती हैं, हल नहीं कर सकती। ये तो करने तय के है। लिए भी वो ऑप्शन देती है। कौन? ऑप्शन अगर लड़की नहीं दे तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ही तो नहीं दे रही लड़की। चले अब आप मुझे बताएं कि अब सर्दियां हैं और लोग उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कोई मूंगफली खा रहा है, कुछ लोगों से खा रहा है, तो आपके कोई ऐसे दोस्त करीबी कोई ऐसे हैं जो मूंगफली ना खाते हो? पता नहीं, मैं तो चिड़ियाघर लेके गया था, इसने मना कर दिया था। और ये खाता रहा। जाहिर मैं बात- इंसान था ना। भाई जब जाहिर बात है, इसने मना कर दिया तो मुझे ही खाना पड़ेगा ना, और कौन खाएगा? और मेरा झूठा यही खाता है, छोड़ा हुआ भी यही खाता है। अच्छा कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि एक लड़की आप दोनों दोस्तों को पसंद आ गई हो, अब हाँ, जोड़ी है, हाँ। तो दोस्ती कभी आप हम तय कर लेते हैं कि मैं आगे से। मकसद ये है कि कह रहा है पहले मैं आगे से ट्राई करता हूँ, फिर पीछे से तुम करना। अच्छा मेरे साथ सेट नहीं हुई तो बाद में तू ट्राई कर लेना, कहने का मतलब ये है। वैसे कहते हैं लड़की और ट्रेन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ सही बात है, हाँ, ये बात तो है। पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन आजकल हर बंदा पीछे ही भाग रहा है। जो आजकल की जवान नस्ल है ना, मैं बता रहा हूँ, वो इंस्टा पे रील देख देख के ना अपनी बैटरी लो कर रहे हैं।
कभी ऐसा हुआ है सिकंदर कि आपने इंस्टा पे रील देख के अपनी बैटरी लो कर ली हो? मेरा इंस्टा ही नहीं है। मेरा अपना है। इसका तो कभी चार्ज ही नहीं, वो हैंग मोबाइल है। सर्दियों में तो पता नहीं, नजर भी नहीं आता कहाँ है। चार्जर यही तो लेकर आते हैं। यकीन करो बीन बजाओ ना फिर भी इसका नहीं निकलता। क्या? अरमान, अच्छा, बीन बजाने से ऐसा होता है कि बंदा नाचने पे मजबूर हो जाए? मैं तो नहीं नाचता, इसका पता नहीं। बीन पे ना मैं सिर्फ डसता हूँ। अच्छा, बीन जब बजती है तो वाकई ये बात सच है कि खड़ा हो जाता है, मतलब सांप? हाँ हाँ, मेरा तो होता है। आपने कभी बीन बजवाई? मैंने बीन बजाई है, बजवाई नहीं है। तो आप तो लड़की हैं, आप कैसे बजा सकती हैं? सपेरा जा रहा था भाई, अच्छा। मैंने उससे लेके बजा ली पो पो करके। अच्छा अच्छा, अब तो वो वो बीन कितनी बड़ी थी? मुंह से बजाई? मुंह में रख के बजाई। मुंह में रख के बजाई? हाँ, बजा सकती हूँ, बजा सकती हूँ, आती है मुझे बीन बजानी। हाँ, लड़कियां भी बजाती हैं भाई। अब नेक्स्ट शो में हम बीम लेकर आएंगे, फिर हम बीम बजा के दिखाएंगे, ठीक है ना? बस फिर हम देखते हैं किस किस का सांप, मतलब किस किस के एरिया से सांप निकल के आता है। अच्छा, मैं अगर आपको अपनी बीन दूं, बजा लोगी? वो बीम नहीं है, बाजा है। तू पहुंच हाँ, जिस बाजा। हाँ, जिस तरह आपकी सेहत है, छोटा ही है। हाँ, वो उस दिन ये लेकर आए थे ना छोटा सा हारमोनियम, हाँ, पू 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 करके बजा रहे थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और मैं चाहता था तुम किसी और मुंह से बजाओ। ये इनडायरेक्टली सिकंदर इस बात को कहीं और ले गए, ये इनका रहता है, चलता रहता है ना? मैं घूमता रहता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं। इनका बाजा बड़ा बजने के लिए बेचैन है। ये बजाते भी हैं, बजवाते भी हैं, दोनों काम इनके चलते रहते हैं। अच्छा, बजवाते कैसे, ये बताएंगे। मेरी आवाम सुनना चाहती है, मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है। गुलजार एक अच्छे कॉमेडियन, एक तफरी, सिकंदर एक अच्छे कॉमेडियन, एक अच्छे वो, लेकिन ये नहीं पता कि इनके बाजे कैसे बजते हैं। चले आप इस बात का यही दिखाएं आपको क्या बजवा के। नहीं, मकसद कहने का, हम लोग जब शो पे जाते हैं ना तो अच्छी इंटरव्यू हो जाती है, तो वो क्या फिर हम लोग कहते हैं यार हमने बाजे फाड़ दिए, तो ये वाले बाजे। अच्छा, बात पता है क्या है सेरिश, मुझे एक बात याद आ गई। जॉनी सेन ने एक लड़की को कॉल की, दिस इज जॉनी सेन, तो लड़की ने आगे से बोला, अच्छा जॉनी जॉनी यस पापा वाला। जॉनी सेन ने कहा नहीं, जॉनी सेन ओपन यू माउथ वाला। मतलब माउथ मतलब बोलने वाला ना, मतलब जो बोलने। अच्छा, वो मुंह का डॉक्टर था। वो अमेरिका में होता है, मुंह का डॉक्टर है। ओके। हाँ। आपने कभी उस इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, मैं उसको कॉपी करता हूँ। आपको मतलब आपका आइडियल है वो? हाँ, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं? हाँ, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। मतलब ये पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं ना। इनका कीड़ा मैंने भी निकाला था। निकाल के इन्होंने अपने पास रखा हुआ। नहीं, धाड़ में कीड़ा है ना इनके, वो निकाला था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सिकंदर, कभी आपने ऐसा सोचा कि मैं फिल्मों में काम करूं, कोई हीरो का रोल करूं, कोई विलन का रोल करूं? मैंने सोचा था, मुझे मना कर दिया, कहले कि हम कार्टून फिल्में नहीं करते। तो गुलजार, कभी आपको ऑफर आई कि कार्टून फिल्मों में काम करो? इन्होंने भी कहा था, कहले कि मैं कुत्तों वाले काम नहीं करता। अच्छा, शोबिज में आने का मकसद क्या है आप लोगों का? मकसद यही, बस लोगों को एंजॉय कराने का, एंटरटेन, मतलब आदत आपके हमारी। अच्छा, हेटर्स भी होंगे और आपके लवर्स भी होंगे, तो आपकी हेटर्स की तादाद ज्यादा है या आपकी लवर्स की तादाद? आपने अंदाजा लगा लिया होगा, आपको क्या लगता है? ना, मुझे तो लगता है लवर्स ज्यादा है, क्योंकि जो आपकी बेसाख्ता कॉमेडी है उसमें तो लोग बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं। भाई ये उन लोगों का प्यार है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो दिल से भाई अपने तमाम फैंस को थैंक्स बोलता हूँ। नेचर वाइज आप एक सीरियस और सोबर लोग हैं, मतलब एक कैमरे के पीछे आप लोग की एक अलग पर्सनालिटी है, कैमरे के आगे का आपकी अलग पर्सनालिटी है। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसी जो आपके दिल के अंदर एक बात हो, उसको आप शेर में आप मुझे बयान करके दिखाएं। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, ऑल इज वेल। अच्छा, मैं आपको एक शेर सुना। हाँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आ जब जिंदगी में हम इतना हंसते बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर कोई इमोशंस भी होते हैं। तो आप में भी इमोशंस ऑब्वियसली होते होंगे। ये हम एक लूज टॉक करते हैं, तफरी करते हैं और लोगों को हंसाते हैं, तो लोग हमें गलत भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। तो लेकिन पर्सनली कोई एक ऐसी सीरियस बात बताएं जो लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या, किस तरह की? मैं आपको एक बात बताऊं? मैं आपको एक बात बताऊं? आप बीच में बोल पड़े, आप खुद ही बताएं, मैं नहीं बताऊंगी। ये सही।
ये सही है, ये अच्छा है। अब ऐसा थोड़ी है कि मिस की हर बार शेयर होगी, मैं तो बात कर रही थी। तो सिकंदर आप अपने बारे में बताएं, कोई तफरी, कोई मजा, कोई जिंदगी का ऐसा वाकया जो लोग सुनना चाहते हैं। ये पैदा हुआ है, इससे बड़ा मजा क्या होगा। आप हमसे इतनी बातें पूछ रही हैं, आपको क्या पसंद है, कोई हीरो पसंद आता है, ये लोग भी जानना चाहते हैं आपके बारे में ना। आपको कौन पसंद है? मुझे कोई हीरो पसंद नहीं आते। फिर जीरो पसंद है? मुझे जीरो पसंद है। मतलब उसके साथ कुछ भी आप लगा सकते हैं, लगा 1 2 3 4 हाँ। तो नंबर बढ़ जाता आपने कभी किसी को अपना दिल दिया है? नहीं, मैंने दिल किसी को नहीं दिया। तो फिर किसी ने आपको अपना बिल दिया है? अरे ये क्या चाह रही है? ये छापा डलवाई है। चाह क्या रही है सेरिश, चाह क्या रही है? नहीं, मतलब जैसे किसी ने बिल दिया, लड़की ने खाना खाया, बोला यार तुम तो आई नहीं थी, तुम तो बड़े वो हो, मतलब रिजर्व रहते हो, तो ये खाने का बिल तुम पे नहीं, बिल पे मैंने रूम के बिल की बात नहीं की थी। रूम का बिल भी होता है, जाहिर बात है। हाँ। अच्छा, बिल पे मुझे याद आया, कईयूब ने मेरी दावत की ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर हम चले गए खाना खाने, तो बिल ज्यादा आ गया ना। अच्छा। तो उससे पूछ रहा होटल वाले थे, बोला इसकी आखिरी डेट क्या है? वो मुझे बिजली का बिल याद आ गया ना यार। बताओ, मैंने कहा बिजली की बिल की भी डेट होती है ना, टेलीफोन की, बिजली की, इन चीजों की भी डेट होती है, तो मैंने कहा शायद इसकी भी कोई डेट होगी। बेटा, डेट सिर्फ लड़कियों की होती है। ये बात नहीं। इस बात से इत्तेफाक करती हैं आप? बिल्कुल मैं इत्तेफाक हाँ, करती हूँ कि डेट सिर्फ लड़कियां मारने जाती हैं, लड़कों के साथ। लड़के तो बेचारे शरीफ होते, वो तो सिर्फ बिल दे रहे होते ना। अच्छा, तो मारने जाती हैं या होती भी है? मैं नहीं बोल सकती, लड़कियां मेरे खिलाफ हो जाएंगी। नहीं, लड़की 7 दिन की छुट्टी होती है। अच्छा, तो आप उन 7 दिन की छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय करते हैं? पीछे से। इनका मकसद ये, उनके पीछे जो है फिर ये घूमते रहते हैं ना। अच्छा, कि कब 7 दिन खत्म हो, ये अपने कॉलेज या स्कूल आना शुरू हो, तो ये गर्मी सर्दी की छुट्टियां। ओके, तो छुट्टियां होती है ना, वो फिर पीछे जाना पड़ता है घरों तक उनके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सेरिश, आप ये मुझे बताएं, आपको जो लड़के मूंछों वाले अच्छे लगते हैं या बगैर मूंछों के? मुझे तो दाढ़ी मूंछों वाले अच्छे लगते हैं। इतनी बड़ी मूंछें रखने से, मैं उनको कहना चाहता हूँ जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, हाँ। इतनी बड़ी मूंछें रखने से लड़कियां नहीं फंसती, लस्सी का झाग फंसता है। होता है ऐसा अक्सर, आपने देखा है, यहाँ पे इधर हो जाता है। सही है। अच्छा, आपको देसी पसंद है विलायती? पाकिस्तानी। देसी मतलब देसी। पाकिस्तान में रहती है ना, तो पाकिस्तान में कोई बाहर का भी हो सकता है, मतलब ब्रांड मतलब ब्रांड। बेटा, हमारी दाल नहीं गल रही। हमारी तो पहले ही गली हुई थी, खराब हो गई बस। अच्छा, हम वो वाले नौजवान नस्ल हैं जो आजकल की जवान नस्ल जो कहती है बस ये आखिरी है। अक्सर जवान लड़के कहते हैं ना कि बस ये आखिरी है, इसी चक्कर में अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। हाँ, मतलब सिगरेटें पीते हैं ना, तो फिर कहते हैं ना मैं छोड़ दूंगा, फिर कहते हैं मैं तो आखिरी पी रहा हूँ मैं सिगरेट, तो इनका मकसद है। अच्छा, ये बात सच है सेरिश के होंठ गुलाबी हों तो चूसने को बड़ा दिल करता है, भले वो नीचे के भी हों। मतलब नीचे बैठकर, किनका कहने का मकसद है ना, नीचे बैठकर भी आदमी किसिंग कर सकता है। अच्छा, आप ये बताएं, आपको कोई ऐसा शेर मुझे सुनाए जिसको सुन के लोग लाजवाब हो जाए। अर्ज किया है कि ये आस्तीन के सांप क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, ये आस्तीन के सांप क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, हम कभी जहरीली नागन के होंठ चूमा करते थे। वाह वाह, क्या बात। मतलब आप इतना हंस रही हैं तो मतलब ये नागन आप है क्या? अच्छा, ये बात सच है, पता है क्या सेरिश, ये जो 16-17 साल वाली लड़कियां क्या जाने कि आंटी किस बला का नाम है। उनकी जो एज है ना, उनसे वो बड़ी होती है ना, तजर्बा बड़ा होता है, तजर्बा उनका ज्यादा होता है। अच्छा, ये जो नागन की आपने बात की थी, जो आपने मुझे शेर सुनाया, तो कभी आपने नागन चौरंगी पे कोई नागन देखी है? नहीं, नागन से थोड़ा इधर देखी है। मतलब पहले जो नागन से पहले स्टॉप है ना, अर्ज किया है कि मंजिल से पहले मंजिल तलाश कर, मंजिल से पहले मंजिल तलाश कर, बच्ची ना मिले तो आंटी तलाश कर। इसका मकसद ये है कि आंटियों से जो है ना रिश्ते की बात भी हो जाती है ना, वो आजकल रिश्ते वाली आंटियां जो होती हैं। सिकंदर, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि गुलजार को बहुत जोर से आंटी आई है?
हाँ ये कह सकते हैं आप, कह सकते हैं इनका तजर्बा आंटियों में अच्छा है। सर्दियों के मौसम में इन्होंने बोला मूंगफली मिले या चिलगोजा, और जब चिलगोजा महंगा लगे तो वो काले वाले अजवा बीज होते हैं ना, ये उससे भी गुजारा कर लेंगे, ऐसा ही सीन है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूँ मैं शेर जी, ये बिल्कुल सीरियस बात है और ये तमाम जनरेशन को एक मैसेज भी है। कहते हैं कि बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है कि आप जवानी में फिरौन ना बने। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप बुढ़ापे में अपना वो अच्छा वक्त गुजारे जवानी में, कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो लोग आपको खुद ही जो है वो आपका साथ दें, आपके आपको पास रहे, आपके जो है साथ खड़े रहे, खड़े रहे। बहुत अच्छा। ये हर बात में खड़ा क्यों होता है? खड़ा इंसान होता है ना। नहीं, हम जिस मुल्क में रहते हैं ना वहाँ मसले ही खड़े होते हैं। ये बात भी है कि हाँ, कदम कदम पे खड़े, कदम पे जो है ना मसले, और खड़े भी सिर्फ 2 मिनट के लिए होते हैं। फिर जान पहचान निकल आती है ना, मसला बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये 2 मिनट के लिए जो खड़े होते हैं, इसके अंदर मसला हमारी खुराक का है या हमारे का है? हाँ, मकसद जो है आप देखें ना कि वो बच्चा बेचारा, मतलब जो नाले बने हुए थे उसमें बच्चा गिर गया, तो हमारे मुल्क के अंदर जो है बड़े बड़े कदम कदम पे जो है ना, और आजकल बच्चे गिराए बहुत जा रहे हैं। और लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहूंगी, अपने नाजरीन से भी कहूंगी कि जो हम ये बात है कि बच्चा गटर में चला गया, तो हर चीज़ की लापरवाही का आप जिम्मा अपनी हुकूमत पे और सरकार पे ना डालें। कुछ अपने माँ बाप की भी गफलतें होती है। हाँ, आपकी औलाद है, उसकी जिम्मेदारी। मुझे ऐसा लगा एक गटर से निकल के दूसरे में वालिदैन परवरिश नहीं करती ना, बच्चों की करनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। नजर रखना चाहिए। औलाद आपकी है और आपका फर्ज है, हर चीज का जिम्मे सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को नहीं दिया जाता। आपका बच्चा है, आपको उसको खुद मजबूती से पकड़ के साथ रखना है। बच्चे तो होते शरारती, अगर गटर नहीं होता तो कोई गाड़ी आ जाती और ये में से आप हो जाता। खैर बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे भाई। पहली बात तो ये कि ये मैसेज भी है, मतलब अपने बच्चों का खुद आप जो है ना एहसास करें, और केयर जरूरी है। बच्चे तो बच्चे है ना, शरारती है, कहीं भी निकल अच्छा, कभी ऐसा होता है रोड पे शरारत पे याद आए, रोड पे आप लोग जा रहे होते हैं और रात में अक्सर देखा है लड़के एक टायर पे ना बाइक चला रहे होते हैं, तो उसके लिए आपका क्या मिसरा होना चाहिए? मुझे सिकंदर पहले आप बताएंगे और फिर आज तो शादीशुदा भी एक टायर पे चला रहे होते हैं। हाँ, मतलब शादी के बाद भी, मतलब शादी से पहले उनको आदत होती है ना वन व्हीली करने की, भी शादी के बाद भी ये आदत लगी रहती है उनको। नहीं, कभी आपने उनको देख के कोई मस्खरापन वाला मिसरा बोला है? पहले सिकंदर मुझे अपनी ओपिनियन देंगे, उसके बाद गुलजार। देखें, जिस तरह वो लेटे हुए होते हैं ना, पे आदमी का मूड बन रहा होता है। मतलब मूड ये बन रहा होता है कि मैं भी वन व्हीली करूँ। अच्छा, मैं समझे उस तरह का मूड बनता होगा कि ये लेटा हुआ, इसे उठा के मैं लेटूं। हाँ, मतलब मैं लेट के वन व्हीली पे गाड़ी चलाऊं ना, मतलब मूड बन जाता है। मगर वहाँ लेटने का फायदा तो खाली बाइक होती है ना। ये मैंने अक्सर देखा है ना, पेशावर में और सुराग बोर्ड में लेट के बाइक नहीं चलाते। हाँ, वहाँ खड्डे बहुत है ना, मतलब वो आगे बढ़ के फिर जो है ना आसिफ क्रॉस करने के बाद चला। और पठान खड्डों को छोड़ते नहीं है। खड्डे करता भर कौन देते है? हैं, भर देते हैं। खड्डा करता कौन है? खड्डा कौन करता है? जो करवाता, मतलब जिसको जरूरत होती है ना। खड्डा करने वाले का इख्तियार ज्यादा है या करवाने वाले? करवाने वाले का। नहीं, मुझे लगता है पेमेंट के ऊपर बात होना चाहिए। अच्छा, खड्डे भी पेमेंट से होते हैं? हाँ, मतलब आप 2 खड्डे करवाने, 3 खड्डे कराने, आप किसी मजदूर को लाएंगे तो वो बताता है ना, भाई मैं 5,000 लूंगा, 3,000 लूंगा। अच्छा, कईयूम वाहिद जो पैसे भी देता है, खड्डा भी करवाता है। जाहिर बात है, मेरा काम है ना। पानी नहीं निकल रहा ना, लाइन में पानी नहीं आ रहा, तो घर में कुआं खोदा है। अच्छा, आपको सर लड़के कैसे अच्छे लगते हैं? मतलब बॉडी बिल्डर या स्लिम, किस तरह के? मुझे टॉल हाइट वाले लड़के। हाइट की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब जैसे जब इंसान की हाइट अच्छी होती है ना गुलजार, तो फिर हर चीज अच्छी, मतलब हाइट अच्छी होती है, हाथ अच्छे होते हैं, उंगलियां अच्छी होती हैं, शोल्डर, एल्बो, ओवरऑल बॉडी। अच्छा, कुछ लड़कियों का कहना है कि हाइट वाइट से, लंबा काला मोटे से कुछ नहीं होता, बस चलना देर तक चाहिए। हाँ, मकसद ये है कि लॉन्ग टाइम आपका पार्टनर जो होना चाहिए, साथ देने वाला होना चाहिए। अब देखो ना, एक बेगम ने कहा कि शौहर से ना कि तुम ना फौरन थक जाते हो। अब शौहर ने बोला, ओ बेगम, हमेशा पेट्रोल खत्म होता है, सड़क नहीं। उन्होंने सही कही कि मतलब गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं तो मतलब सड़क तो लंबी होती है, गाड़ी जो है वो रुक जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी भी रुक जाती है। कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो और आपकी सड़क पे पेट्रोल खत्म हो गया? अमूमन यही होता है। जो आपके साथ फीमेल पार्टनर होती है, उसको आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि पेट्रोल खत्म हो चुका है? फिर हाथ से पकड़ के ले जाता है। हाँ, बाइक को फिर धक्का लगा के ना, मतलब हाथ से फिर वो पेट्रोल। ऐसा हुआ है कभी आप जा रहे हो बहुत फ्लो में और एकदम पंचर हो जाए?
हाँ पंचर, ओहो मैं सफर तक भी नहीं पहुंचा, पंचर हो गया। ऐसा हुआ है मेरे साथ कभी कभी। जैसे फट गया हो। हाँ जैसे फट गया हो। तो टायर फट जाते हैं, ट्यूब फट जाती है और गर्मी से। हाँ, गर्मी जैसे गर्मी ज्यादा होती है तो फट जाता है ना। सर्दियों में ज्यादा फट रहे हैं। जैसे आप टाइम देखते हैं घड़ी में हाँ। और आप टाइम के हिसाब से चलते हैं, कभी ऐसा होता है घड़ी बंद हो जाए तो फिर उस वक्त आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? वो अंदाजा लगा के। हाँ मतलब हो जाता है, अंदाजा हो जाता है। आपको अंदाजा होता है? अच्छा हम लड़के तो अंदाजा लगा लेते हैं, लड़कियां भी अंदाजा लगा लेती हैं कि कितनी जान होगी, कितना बड़ा होगा, कितना पैसे वाला होगा, कितनी देर तक चलेगा, ऐसा आइडिया लगाते हो। जब इंसान देख रहा होता है ना सामने वाले की सांस फूल रही है और फूलने के बाद ढल रही है तो लगता है कि अब मजीद नहीं चल पाएगा, मतलब पैदल। ऐसा होता। कवर अच्छा है, अच्छा कवर। अच्छा तो आप लोग, पहले आपने मुझसे पूछा था पिछले एपिसोड में कि अमूमन तुम लड़कियों में क्या देखते हो, तो लड़कियां क्या देखती हैं लड़कों में? पैसा। पैसा? हाँ, वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। अब वो उसकी निकल जाए पैंट में से। अच्छा पेट में सिर्फ पैसा ही निकलता है? नहीं, एटीएम कार्ड भी निकलता है। दिमाग चल रहा है, सेरिश का दिमाग चल रहा है आज भाई। कवर करिए। आज दिमाग चल रहा है सेरिश का। कभी ऐसा हुआ है कि आपका पैंट से गिर गया? क्या? वॉलेट, एटीएम, मोबाइल, चेन, घड़ी होती है, XYZ। अमूमन है। मेरा भी NIC गिर गया। मेरा वॉलेट से एक चीज गिरी थी। क्या? टच। मतलब टच मोबाइल था इनके साथ ना, इनका वॉलेट जो है ना बड़ा वाला वॉलेट था ना, उसमें टच मोबाइल साथ रखा हुआ था। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना मुझे कहती थी टच लेकर आना। फिर आप टच लेके गए? हाँ गए, फिर वो टिकटॉक देखती रहती थी। हाँ मतलब उसके बाद मोबाइल नहीं था ना, फिर वो टच मोबाइल पे अपना टिकटॉक वगैरह। मतलब इस बात को आपने मान लिया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? थी। ओ थी। तो फिर आपने ऐसी क्या एक्सपायरी थी कि उसको जाना पड़ा? एक दिन में टच नहीं लेके गया ना। मतलब नाराज हो गई तो फिर जो है वो अपने घर ही अपने घर। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने शो शुरू करा और शो के बाद आप लोगों के पास लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए, तो बैड कमेंट्स और अच्छे और प्यारे दोनों कमेंट्स आपके पास आए, तो आपने ज्यादा किस चीज पे फोकस करा? मेरे पास तो अभी तक मतलब जितनी भी मतलब लोगों ने देखा शो को और लोगों ने अप्रिशिएट किया और आपके बारे में बहुत पूछा, गुलजार के बारे में बहुत अच्छी कमेंट्स, ये दोनों खलाई मखलूक कहाँ से पकड़ ली? नहीं गुलजार के बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स किए। और मैं सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि हर इंसान के पीछे जो है ना किसी न किसी का हाथ होता है, और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर अपने माँ बाप का, फिर अपने दोस्त गुलजार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने माशाल्लाह ये जो शो बनाया उसमें इसने मुझे अपने साथ रखा और मुझे याद रखा, तो थैंक्स है इसका। अच्छा गुलजार, ऐसा होता है कि ये बात तो बिल्कुल आपकी मैं डिनाई नहीं करती सिकंदर के, किसी ना किसी तरह के पीछे हाथ होता है, तो कभी ऐसा हुआ किसी की उंगली हो? हाँ मतलब काम में उंगली करते हैं लोग, काम में उंगली करते अरे हैं। आप गलत समझे, मेरा मतलब था उंगली पकड़ के कभी किसी ने चलना सिखाया, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ, हर उंगली गलत नहीं होती है। हर उंगली गलत नहीं होती। जो लोगों ने हमारी तरक्की में की उंगलियां, उंगली जो गलत होती है वो बीच वाली होती है, बाकी सब सही है। असल में ज्यादा लंबी होती है ना, कहीं भी घुस जाती है, कहने का मतलब ये होगा, है ना? नाज़रीन आज यही गुलजार सिकंदर यही बनी हुई है सही। हाँ ये बात, ये आज ये बनी हुई है, आज इनकी बातों में एंजॉय करो, हम भी कर रहे हैं। नहीं, मैं गुलजार सिकंदर की जगह कभी भी नहीं ले सकती। ये बहुत मोस्ट सीनियर, बहुत टैलेंटेड और बहुत फनी और बहुत ही ज्यादा समझदार लोग हैं जिन्होंने महफिलों को सजाया और जमाया है। आप लोगों ने हमारे शो को पसंद किया, हमारा साथ दिया, हमें इतना अप्रिशिएट किया। मैं दोबारा कह रही हूँ, आपकी एक अप्रिसिएशन, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम बहुत आगे जा सकते हैं। आपकी दुआओं का साथ चाहिए और आपका साथ चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से, मेरी जोड़ियों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।